नमस्कार, आप देख रहे हो जीविका दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पायल राजस्थानी। तो आइए नजर डालते खबर की ओर। स्कूल का जर्जर भवन और खतरे की चेतावनी, सवालों में सुरक्षा रिपोर्ट। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन का ध्यान नहीं। एक कमरे में चल रही 3 कक्षाएं। शिक्षित होना और शिक्षा व्यवस्था का मजबूत होना आज के समय में बेहद जरूरी है। शिक्षा जहां दी जाती है और जहां बच्चे शिक्षित होते हैं, उस जगह का सुरक्षित होना भी आवश्यक है। यदि स्कूल की इमारत ही जर्जर हो या उनकी दीवारों और छत इतनी कमजोर हो कि देखकर हमेशा ये डर बना रहे कि अभी गिर जाएगी और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसको लेकर सरकार को समय रहते सचेत होने की जरूरत है। कल झालावाड़ जिले के पीपलोदी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का हादसा इसकी सच्चाई है। आपको बता दें कि ऐसा ही भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के सालरिया गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां का जर्जर भवन खतरों से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के भवन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। वहीं जर्जर भवन के कई कमरों की पट्टियां टूटने के साथ ही कुछ कमरों में दरारें भी आ रही हैं। दरारें आने के चलते कमरों में कक्षाएं संचालित नहीं की जाती हैं। वर्तमान बारिश के समय में विद्यालय की 4 कमरों में नियमित 8 कक्षाएं चलाई जा रही है, जिनमें भी 2-3 कक्षाओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। जर्जर भवन होने के चलते व दीवारों पर दरार आने के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाईपुर भीलवाड़ा से सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में 4 कक्षा है, उसमें से कुछ में दरारें आ रहे हैं, कुछ खराब हो रहे हैं और हम बारिश आने पर परेशान होते हैं। या तो हमें बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है और हम परेशान होते हैं। हमारे विद्यालय की कक्षा की कमरे की पट्टियां टूट रही है, इसलिए दीवारों भी आ रहे हैं। हम दो तीन कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं और हमारे गुरुजी ने आते हुए चलो चलो पट्टियां टूट जाएगी। पट्टियां कमरा बहुत खराब है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कूल को अच्छा करे। स्कूल मेरे गांव की स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालरिया विगत 10 सालों से मैं खुद और मेरे स्कूल के शिक्षक समय समय पर मीडिया, इनके आला अधिकारी, सीबीओ कार्यालय, तत्कालीन सीबीओ सत्यनारायण शर्मा, उदयलाल सोनी और भी जितने भी सीबीओ रहे, समय समय पर हमने उनको अवगत कराया कि हमारी स्कूल की पट्टियां टूटी हुई है, हमारी स्कूल बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, इसमें किसी भी समय हादसा हो सकता है। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग के नुमाइंदों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी है कि अगर झालावाड़ की तरह कुछ भी हादसा हो जाए तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन गाज गिरती है शिक्षकों पर। इन शिक्षकों ने बार बार समय समय पर आला अधिकारी को अवगत कराया। प्रार्थना करता हूं कि उन माता पिताओं को संबल दे जिनके साथ कल घटना हुई, और मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि इन स्कूलों का जल्दी से जल्दी सुदृढ़ीकरण करके और बच्चों को बैठने की व्यवस्था कराई जाए। मेरी स्कूल के अंदर बच्चों को बाहर बिठाया जाता है, पूरी स्कूल बारिश के समय में टपकती है, कमरों को बंद कर रखा है। 8वीं तक के छात्रों को बिठाया जा रहा है। साथ ही कुछ बरामदे की और कमरों की स्थिति में, कमरों में दरारें आ रही है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। इस संदर्भ में समय समय पर हमने हमारे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी गई है और बार बार अवगत कराने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है और अगर यही स्थिति रही तो हम सभी कक्षाओं को जो ऐसी जर्जर अवस्था में है तो बच्चों को बाहर बिठा करके अध्ययन कराएंगे। हमारी यही मजबूरी है। हम इस संदर्भ में हमारे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते इस प्रकार के मरम्मत योग्य जीर्ण जो कमरे हैं उनको तुरंत प्रभाव से मरम्मत करा दी जाए, जिससे विद्यालय सुव्यवस्थित और संचालित हो सके। किशन से राठौड़, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सालरिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जीविका दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।